विज्ञान प्रौद्योगिकी और खासकर खगोल विज्ञान की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कुछ अहम प्रावधान किए हैं। इस साल के बजट में खगोल विज्ञान अनुसंधान को नई ऊंचाई देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पहला है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप यानी NLST, जिसकी मदद से वैज्ञानिक सूरज की गतिविधियों का और बारीकी से अध्ययन कर पाएंगे। इससे ये समझना आसान होगा कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा और तूफान सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क और संचार व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। ये एक तरह से भारत के आदित्य L1 मिशन के पूरक का काम करेगा। दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप यानी NLOT, जो बहुत दूर मौजूद तारों और आकाशगंगाओं को देखने में मददगार होगा। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाएगा। इसके साथ ही लद्दाख में स्थित हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने की योजना भी रखी गई है, जिससे खगोल वैज्ञानिकों का अवलोकन और अध्ययन पहले से ज़्यादा साफ और सटीक होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कॉस्मोस 2 प्लैनेटेरियम के निर्माण की घोषणा भी की गई है, जहां उन्नत डिजिटल डिस्प्ले, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों और दूसरी सुविधाओं के जरिए सितारों, ग्रहों और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को आसान तरीके से समझाया जाएगा। इसका उद्देश्य है खगोल विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और ये मैसूर में विकसित की जा रही कॉस्मोस 1 सुविधा का पूरक होगा। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य भारत की अवलोकन क्षमताओं का विस्तार करना, अत्याधुनिक अनुसंधान को समर्थन देना, वैश्विक सुविधाओं पर अपनी निर्भरता कम करना और वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है। इन सुविधाओं से भारत न सिर्फ अपने वैज्ञानिक ज्ञान को मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान और भूमिका को और प्रभावशाली बनाएगा।